नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, कल मेमोरियल डे के मौके पर अमेरिकी बाजार जो थे वो बंद थे। हालांकि शुक्रवार को अगर हम देखें तो टेक हैवी नेस्डेक इंडेक्स ने 1% से अधिक की वृद्धि के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई जो है वो दर्ज की और दाव जो है सपाट बना हुआ है। S&P 500 के लिए 0.70% की बढ़त के साथ 5300 के ऊपर बंद होना एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आगे चलकर 5340, 5360 का जो लेवल है वो S&P 500 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर उभर सकता है। 5360 के ऊपर अगर टिकता है तो S&P 500 तो 5420 और उसके बाद 5500 तक के लेवल हम S&P 500 में देख सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो 80.45 का निचला स्तर उसने देखा है और उसके बाद भी वहां पे एक गिरावट बनी हुई है। हालांकि अभी 80.40, 80.25 इस दायरे में ही वो कारोबार कर रहा है। यहां पर दोनों ही तरफ में अगर कहीं ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पर एक तेज मूव हमको दिख सकता है। बात करें निफ्टी की तो इंडेक्स ने सोमवार को यानी कल निफ्टी ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र में एक सकारात्मक रुख अपनाया और 23110 के नए ऑल टाइम हाई लेवल को उसने चिन्हित किया। हालांकि ऊपर के लेवल्स पर वो बने रहने में सफल नहीं रह सका और वहां पे हमको एक तरफ 200 अंकों की मुनाफा वसूली नजर आई। 23,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे कल निफ्टी जो है बंद हुआ। इसने 0.11% की हानि के साथ 23,000 के जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग दी। वर्तमान में इंडेक्स अपने जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उनके ऊपर बना हुआ है। ये एक ओवरऑल तेजी का संकेत है। लेकिन अगर हम देखें गति संकेतक यानी तो उनमें पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सूचकांक उच्च स्तर को चिन्हित करने के बावजूद दैनिक RSI निचले स्तर को चिन्हित कर रहा है। यानी कि ये स्पष्ट रूप से ये दर्शा रहा है कि तेजी कहीं ना कहीं कम हो रही है। स्ट्रेंथ थोड़ा सा वहां पे अब लूज हो रहा है। डेरिवेटिव मोर्चे पर बात करें तो मई वायदा में 0.17% की गिरावट आई है और वर्तमान और यानी क्यूमुलेटिव OI अगर हम देखें तो वहां पे 2.39% की गिरावट फ्रेंड्स आई है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है। प्राइस भी गिरा है और साथ ही OI भी गिरा है। निफ्टी इंडेक्स के जो 17 स्टॉक्स है वहां लॉन्ग बिल्डअप नजर आया, 7 में शॉर्ट कवरिंग, 21 में शॉर्ट बिल्डअप और 5 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग फ्रेंड्स नजर आई है। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि कौन से लेवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वहां पर हम देखें तो जो PCR है वो 0.89 पर है और मैक्सपेन 22,900 पर प्लेस्ड है। वहीं अगर हम 23,000 और 23,100 के स्ट्राइक में देखें तो वहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है और 22,900 और 22,800 के पुट में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो मोटा मोटी 22,830 और 22,800 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इसी जगह पे प्रीवियस स्विंग हाई भी और 5 डे EMA भी प्लेस्ड है। 22,800 के स्तर के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो यहां पर 22,650 के दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद 22,500 एक महत्वपूर्ण लेवल निकल कर आ रहा है। ऊपर की बात करें फ्रेंड्स तो 22,980, 23,000 एक हद तक अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो फिर से नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं बैंकिंग इंडेक्स की यानी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पिछले 3 कारोबारी सत्रों में फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि सोमवार को इसने 49,688 का ऑल टाइम हाई लेवल टेस्ट किया और उसके बाद आखिरी घंटे में 400 पॉइंट से अधिक की मुनाफा वसूली यहां पे फ्रेंड्स देखी गई। तो वोलेटाइल सेशन रहा। इसके परिणाम स्वरूप दैनिक पैमाने पर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न का निर्माण हो गया है और लॉन्ग विक हमको सामने से साफ साफ नजर आ रही है चार्ट्स पे। डेरिवेटिव मोर्चे पर 0.54% की कल हमको बढ़त नजर आई फ्यूचर्स में और क्यूमुलेटिव OI जो है 9% से अधिक गिर गया। यानी यहाँ पे जरूर शॉर्ट कवरिंग रैली नजर आ रही है बावजूद 400 पॉइंट ऊपर से गिरने के बाद। 49,500 और 50,000 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं 49,000 और 48,500 के स्ट्राइक में पुट में ओपन इंटरेस्ट यहां पे बढ़ता हुआ नजर आया है। OI जो है OI PCR जो है 0.98 पर है फ्रेंड्स और मैक्सपेन 49,100 पर प्लेस्ड है। आगे चलकर 39,050 और 39,000 का इंडेक्स के लिए सपोर्ट जो है महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं
अगर इसके नीचे फिसलता है तो बिकवाली का दबाव बढ़ते हुए नजर आएगा। ऊपर की ओर 39,450, 39,500 के लेवल्स जो है वो एक हद तक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। बाजार के अगर विक्स की बात करें, इंडिया विक्स की, तो 7% के करीब वहां तेजी आई और जून 2022 के बाद पहली बार 23 अंक के ऊपर समाप्त हुआ है। वर्तमान चार्ट संरचना से संकेत मिलता है कि उसके उत्तर की ओर यात्रा जारी रखने की जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। उत्तर की ओर यानी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जर्नी कंटिन्यू रह सकती है और इसके बाद ये और भी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पे जरूर ये डिक्लाइंस के फेवर में कल रहा और वर्तमान में निफ्टी इंडेक्स के घटकों के भीतर 78% स्टॉक्स ही अब 20 EMA लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है। यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि गुरुवार को 88% स्टॉक्स जो थे वो 20 जो है EMA उसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे। बात करें सेक्टर्स की, तो सेक्टोरियल इंडेक्स में निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट के नजदीक है। वहीं दैनिक पैमाने पर जो है 22,100 के ऊपर कोई भी स्थायी कदम इंडेक्स में ट्रायंगुलर ब्रेकआउट को जन्म देगा और उस स्थिति में उसके 22,500 के लेवल्स तक जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। दैनिक RSI जो है 60 के ऊपर आ रहा है और उससे ये नजर आता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ के साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा निफ्टी ऑटो, निफ्टी PSE, निफ्टी PSU बैंक, इनके चुनिंदा शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी हमको दिख रही है। और खास बात एक और कि निफ्टी PSU बैंक जो है कल का सबसे बड़ा गेनिंग सेक्टोरियल इंडेक्स बनकर उभरा। बात करें FIDI डेटा की, तो 541.22 करोड़ रुपए की खरीदारी FI ने की, वहीं DI ने 922.6 करोड़ रुपए की खरीदारी की, यानी दोनों ही जो बड़े प्लेयर्स है वो खरीदार बनकर उभरे। FI का इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 51.83 है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 37,920 इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रेंड्स खरीदे हैं। वायदा के मोर्चे पर FI ने 1,31,423 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस पर FI ने 1,36,768 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 1,17,852 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये डेटा जो है वो आपके बहुत काम आएगा और हमारे पॉडकास्ट को इसी तरह से इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.